मोदी कीड़े पड़ के मरेगा। उसने जो बच्चों का भविष्य खराब करा है ना, अगर डॉक्टर बनना आसान बात नहीं होती। कितने साल की पढ़ाई होती है, और उनके माँ बाप के सपने, कितने पैसे, ये सारी चीज, और फिर उनके अरमान, कितने बच्चे ने सुसाइड कर ली। मोदी कीड़े पड़ के मरेगा अगर उसके कारण ये सब हो रहा है तो। पर जहां तक देखा जाए तो सरकार अपने आप को 1 मिनट में बचा सकती थी। सरकार ने ही तो जारी किया है ना कि पेपर लीक हो गया। सरकार ने ही तो बताया है, तो सरकार को नहीं पता था उसकी बदनामी होगी बार बार ऐसा करने में। सरकार चुपचाप हो जाने देती पेपर, और उसके बाद फिर बच्चा का असली जीवन खराब होता। क्योंकि वो बच्चे कहाँ जाते फिर, जो पेपर नहीं खरीद पाए, वो कहाँ जाते। सरकार ने तो फेयर प्ले करा कि कोशिश पूरी करते हैं हम कि फेयर रहे, लेकिन इसके बाद भी अगर लीक हो गया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ लीक हो गया। और आज आंदोलन खत्म भी कर दिया, घुटने टेक दिए। घुटने टेकने का मतलब है कि हार मान ली बच्चों के सामने, बच्चों की जिद थी, जो जो मांगे थी पूरी कर दी। तो अब क्या दिक्कत है? तो ईब तो धन्यवाद कर दो सरकार का। हाँ, जो जो चाहिए थी। अब जो रियल स्टूडेंट है, जो रियल नीट के बच्चे हैं, वह तो सारे धन्यवाद कर रहे हैं। वीडियो देखो आप, कितनी सारी वीडियो हैं। पर जो वह थे ना, प्रोपोगेंडिस्ट, जिन्हें प्रोपोगेंडा चलाना था कि भाई हम तो बच्चों के साथ हैं, कोई किसान आंदोलन बना देता इसने, कोई गे एक्टिविस्ट का आंदोलन बना देता, कोई कुछ बना देता, कोई कुछ बना देता। वह सारे के सारे मुंह बना के बैठ गए। स्पेशली कांग्रेस से मेरे को ये उम्मीद नहीं थी, जो कांग्रेस इसका, अपने पुंसुक वांगडू जी का इतना सपोर्ट कर रही थी कि ये अनशन पे हैं तो हम इनके साथ खड़े हैं, इनकी सेहत की हमें चिंता है, बच्चों की भविष्य की चिंता है। कांग्रेस के ये बयान, जैसे ही सोनम ने अपना अनशन तोड़ा, वैसे ही कांग्रेस वाले बयान बदल गए कि ये तो बिक गया बीजेपी के हाथ। अरे वो जिस चीज के लिए बैठा था वो मिल गई उसको। अगर वो मिल गई है तो उसका अनशन पूरा हो गया। अब क्या चाहते हो तुम? क्या वो पड़ा रहे हैं, वो करता रहे? हो गया यार, तुम बोलो था एक्सेप्ट इट नाउ, मूव अलोंग। पर नहीं, अपने इंडिया की सरकार है भाई, इतनी जल्दी कैसे, मतलब वो और नीचा गिराने की कोशिश करेंगे ना। और ये फ्री के ठठेरे इन्फ्लुएंसर जिन, मतलब ऐसे इन्फ्लुएंसर से बच के रहना जो व्यूअरशिप के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक ये है जो नालियों में कूद जाता है, दीपक है क्या है जो भी है, कदे गटर का पानी पिएगा, सुपरस्टार है, कभी गटर में कूद जाएगा। ऐसी ऐसी हरकतें जो मतलब व्यूज के लिए कुछ भी कर सकता है। व्यूज मतलब पैसा, तो व्यूज इनडायरेक्टली पैसा है। तो जो व्यूज के लिए कुछ भी कर सकता है, वो आदमी देश को भी बेच सकता है 1 मिनट में। क्या जाएगा उसको? उड़े तो गिरेंगे 20-30 हजार 50 हजार, ऐसे ऐसे आदमी जो 50-50 हजार में बिक जाएंगे। जाओ वहां और बनाओ वीडियो इनके खिलाफ, भाग के बनाएंगे ये तो। अरे इनको दे दिए, जिसकी औकात थी 20 हजार, उसको मिल गए 1 लाख, तो वो तो अपना सर भी फुटवा के जाएगा वहां। जैसे देखा आपने कि बच्चों के सर फोड़ दिए गए, ये कर दिया गया। पूरी वीडियो ध्यान से देखी किसी ने, उन बच्चा ने पहले पुलिस कर्मियों के ऊपर आंखों में पेपर स्प्रे मारा। अपनी आंखों में मार के देख लियो, चाहे कोई आदमी हो या, मेरी आंख में कोई मार देगा पेपर स्प्रे, और मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, तो भाई मैं तो ना छूटूं। अगर मैं सिंपल सा अपने लेकर लटखड़ा हूँ चुपचाप, और मेरी आंखों में मार दिया, तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं भी फोड़ूंगा।
और मेरी आँखों में मार दिया, मुझे दिख ही नहीं रहा, मैंने अपना बचाव करना है, तो मैं तो लाठी सिर्फ चलाऊंगा, मेरे को क्या मतलब आगे कहाँ लग रहा है। तो वो तो स्टूडेंट है नहीं। पहली बात, डॉक्टर जिसको बनना है वो इतनी ओछेपन नहीं करते, और जो ओछेपन करने वाले हैं वो सिर्फ वो लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता, ना वह नौकरी करना चाहते, ना वह नौकरी के लायक हैं, ना उनने पढ़ाई लिखाई करी, और मतलब ना उनके पास नॉलेज है, ना एक्सपीरियंस है किसी भी चीज का। इवन के तरह से घर, आप घर बैठे ने पैसे तो दे नहीं सकते। अब सरकार के ऊपर बोझ है, दुनिया के ऊपर बोझ है वो आदमी जो ऐसे ऐसे आंदोलनों में जाकर खड़े हो जाए। और जो रियल बच्चे थे वो तो खुद यूं कह रहे थे कि ये आंदोलन करने वाले हमें दुखी कर रहे हैं, हमें जाने नहीं दे रहे, हमें पढ़ने नहीं दे रहे। तो ये आंदोलन थोड़ी था, ये तो मजाक था, कभी कुछ कभी कोई, कभी कुछ कभी कुछ। और अगर ये इतना दर्द है लाठी का कि भाई इतनी लाठी मार दी बच्चों पे, तो एक बार पंजाब में देखो, पंजाब पुलिस ने जो लाठियां चलाई है ना, वहां की सफाई कर्मचारियों के ऊपर, जो औरतें हैं सफाई कर्मचारी, दिन दो रहा है। अब फ्रैक्चर हो गया तो शायद उसके भी पैसे नहीं पाऊंगे ठीक करवाने के, क्योंकि पहला तो पंजाब सरकार ऐसी है, तनख्वाह नहीं देती होगी, और ऊपर तय उनके सरा में लठ मार दिए, स्कल फ्रैक्चर हुए लेडीज के। वो है अत्याचार, और उसका तो रीजन भी नहीं पता, और खबर आगे भी नहीं आ रही। अभी देखो क्यों नहीं आ रही। तो इतना एक्साइटेड नहीं होया करते हैं किसी भी चीज को देख के, थोड़ी सी कॉमन सेंस और बुद्धि का भी इस्तेमाल किया जाता है। देश को जो बदनाम करेगा उसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर सकते हम। हमें अपना देश प्यारा है, देशभक्त आदमी है, और हमेशा से हमारे पुरखे भी रहे हैं, मतलब मरण मारने तैयार रहे हैं दो चीजा के ऊपर, एक अपनी धरती माँ के ऊपर जो हो गया देश, और एक दूसरा राम के ऊपर, क्योंकि बिना राम राम कदे हमारी मुलाकात नहीं हुई। और आजकल ये राम ने गाल बक्कन लाग रहे हैं। तो बेटा इबती जाट कौन शांत बैठी है, ये जो है कि वो गंजा कॉमेडियन है, यो बोला सीता का हस्बैंड, सीता का हस्बैंड, भाई साहब तमीज से नाम लीजिए, जाट कौम को मत उकसाओ। हमारी जुबान पर सदा राम राम रही है, और हमारे राम को कोई बदनाम करेगा फिर उसके वो काम होंगे जो मुगला का कराया था ना, दिल्ली में बढ़ के घरा में तक काट काट मारे थे, वो काम करा जाओगा। जय हिंद, जय भारत।